अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, एक आपके क़ल्ब व ज़हन में थोड़ी गर्मी पैदा करके अपनी बात का आगाज करूंगा। अभी जब मैं किशनगंज होटल से निकल रहा था तो मेरे पास एक पत्रकार आया। उसने पूछा, अरे तुम लोग हैदराबाद से आए हो, कल हम एक प्रोग्राम में गए थे, हमने देखा कि कोई शख्स सुलजापुरी में तकरीर करता है, कोई शख्स बंगाली में तकरीर करता है, कोई शख्स किसी और जुबान में तकरीर करता है। ये सारे लोगों को तुम एक जगह कैसे कर लेते हो? तो मैंने उसको बताया, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अवाम से एक रिश्ता है, एक नुस्खा है जिसके जरिए हम उन्हें अपने से जोड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मेरे भाई अवैसी साहब ने सीमांचल के सम्मान में, सीमांचल की इज्जत में इजाफे के लिए, सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए 10 साल पहले सीमांचल में कदम रखा था। मैं आपको बताऊं, मैं उन हालात का गवाह हूं। 15 में जब हम लोग घूमते थे, लोग हमें ताना देते थे कि ये वोट कटवा है, बीजेपी की टीम है। लेकिन 25 में जब मैं किशनगंज आया, अख्तरुल ईमान के दारुल ईमान दफ्तर के पास ट्रैफिक जाम देखा, चक्का जाम था। मैंने पूछा क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि सारे बिहार से लोग अख्तरुल ईमान के पास आए हैं टिकट मांगने के लिए। ये आपका सम्मान है, ये आपका एहतराम है। और वो दिन दूर नहीं, 11 तारीख को आप अपने वोट का मुत्तहिदा तौर पर पतंग के हक में इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा वो सीमांचल के दर का दरवाजा खटखटाएगा। दूसरी बात, कल मैं कांग्रेस के एक लीडर का भाषण सुन रहा था, मास्टर मुजाहिद साहब भी उसमें मौजूद थे। लीडर ने कहा कि आप गठबंधन को वोट दीजिए, मुजाहिद साहब को मंत्री बनाया जाएगा। मुजाहिद साहब बड़ी खुशी से मुस्कुरा रहे थे कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आपका नेता, आपका बेटा अख्तरुल ईमान अगर मंत्री बनना चाहता, 4 साल पहले मंत्री बन गया होता, लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा होता। लेकिन अख्तर ईमान को मंत्री बनकर अपने और अपने घर का सम्मान नहीं चाहिए, उसे सीमांचल का सम्मान चाहिए, सीमांचल का एहतराम चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासत इख्तिदार के लिए, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने के लिए नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी कौम के मसाइल को हल करने के लिए, उनके मान सम्मान में इजाफे के लिए सियासत करते हैं। कुछ लम्हात के लिए और कीजिए, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, ये आपके बच्चे, ये नौजवानी से कब्ल जो अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, ये हमें गवारा नहीं है। हम चाहते हैं आपके बच्चे अपनी नजरों के सामने बड़े हो, अपनी नजरों के सामने फले और फूले, उनके बच्चे आपकी नजरों के सामने हो। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत का मकसद है। मेरे भाई, अपने सम्मान में इजाफे के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए एक मर्तबा फिर यह मौका आपके पास है। एक टाइम आता है, आप किसान हो कि फसल बोई जाती है, एक टाइम आता है फसल काटी जाती है। ये टाइम आपके मान में, सम्मान में, आपके हुकूक हासिल करने का बेहतरीन टाइम है। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
पतंग छाप के हक में कीजिए। जिसको मंत्री बनना होगा, जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा, वो आपकी चौखट पर आएगा। और ओवैसी साहब का यही पैगाम है जो हमने आप तक पहुंचाया है। ओवैसी साहब ने एक नौजवान, पुरजोश, शफाफ किरदार के हामिल सरवर आलम को आपका उम्मीदवार बनाया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि न सिर्फ सरवर आलम को अपना वोट दे, बल्कि कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। मैं अशफाक आलम, पूर्व प्रमुख कोचा धामन, आप लोगों को सलाम पेश करते हैं। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई सरवर आलम साहब, मेरे चचा शाहिद साहब, पूर्व मुखिया मामा गुड्डू साहब, बाकी सभी को मैं अपने तरफ से सलाम अर्ज करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो आदमी 11 साल शिक्षक रहा, 11 बच्चा को नहीं पढ़ाया, वो आदमी बाद में विधायक धोखाबाजी से बन जाता है। बनने के बाद भी वो इंसान ऐसा मक्कार और अय्यार निकला जो कि भाजपा को दूध पिलाने का काम किया। ऐसे लोग 11 साल भाजपा में रहा और अभी वो कह रहा है कि हम सेक्युलरिज्म हैं। ऐसा सेक्युलरिज्म जिसका बाप लालू प्रसाद जंगल राज बना के रखा, उसका बेटा तेजस्वी यादव जिसका उम्र 24 साल या 30 साल है, उससे पूछे कि हजारों करोड़ रुपया तुम्हारे पास कहां से आया जी? तुम्हारा बाप भी चारा घोटाला किया था, उसी को सांप को दूध पिलाने के लिए ये मास्टर ठगोरा आ गया है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। सरवर बाबू को बढ़िया वोट से जिताइए ताकि दोबारा ऐसा गद्दार मास्टर आ नहीं सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत। युवा नेता हुस्मान साहब को याद अमन, प्लीज 2 मिनट लाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? मैं शुक्रिया अदा करता हूं मंच पर आए हुए लोगों का। मैं एक शायरी से शुरू करूंगा। वो शायरी हमारा भाई इम्तियाज साहब, मेरे भाई सरवर साहब के लिए, क्योंकि वो युवा हैं और मैं मुखातिब होकर उनके तरफ कहना चाहूंगा। और तालियां ऐसी बजे कि दलालों के कान पर्दे फट जाए। तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि दलालों के पर्दे फट जाए। मैं मुखातिब हूं मेरे करीबी भाई इम्तियाज एसपी के तरफ। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। ये दोनों युवा लोग खदेड़ने का काम करेंगे, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अरे टिकट के लिए नाक रगड़ना पड़ा था तुमको, चोरी किया तुमने टिकट को, तुमको कोचा दामन छोड़कर भागना पड़ेगा। जनाब अख्तरुल इमान साहब वो मजबूत लीडर है जिनके एक इशारे पर आपने यहाँ भर दिया। आपकी मोहब्बत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इतनी है कि आप रात के 12 बजे तक यूं ही खड़े रह सकते हैं। यह मैं जानता हूं। क्या मैं सही बोल रहा? अख्तरुल इमान, अख्तरुल इमान, MIM, भाई सरवर आलम, भाई इम्तियाज एसपी। समय की कमी है इसलिए बहुत कम समय दिया गया है हमें। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अब आपके बीच पूर्व MIM के प्रखंड अध्यक्ष राहत भाई से गुजारिश है कि अपनी बात 2 मिनट में रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आपके बीच जो कैंडिडेट है जनाब सरवर आलम साहब, मुखिया शाहिद साहब, पूर्व मुखिया मुश्ताक साहब, इम्तियाज एसपी गुड्डू बाबू और जितने दूर दराज से आए हैं सभी हजरात, मेरी माँ और बहनों, मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, चंद बात कह करके निकल जाऊँगा। यहाँ लंबी गुफ्तगू करने की बात नहीं है।
चूंकि इलाके की बात है, आपके बीच 3 लड़ाई है, आपके बीच 3 की लड़ाई है, बाकी 3 जो है उनमें से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन इसको एक तरफा लड़ाई बनाना है और कोचाधामन की भविष्य के लिए लड़ना है। इसलिए मेरे भाई, जो भी हुआ अब तक, जो भी हुआ उसको जाने दीजिए और हम लोग एक होकर के सरवर आलम भाई का हाथ को मजबूत करें और उनको कामयाब करें। कामयाबी कैसे मिलेगी? आपको इलाके में कुछ दलाल लोग, हर गांव में 2-4 निठल्ला लोग हैं जो वो आपके तरफ नहीं है, वो आपके विरोधी हैं। वो आपको बहुत तरह तरह से समझाएंगे। वो आपको कहेंगे, अरे की करे ली बे सरवर जितबे थे, कुछ होबे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 243 एमएलए है पूरे बिहार में, 4 एमएलए पूरे बिहार में बहुत बढ़िया काम किया है, उसमें एक आपका जनाब अख्तरुल ईमान है। मैं पूछना चाहता हूं, इस बार ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो जामिया से पढ़ करके आया है और आपके बीच में 5 साल जिला परिषद और चेयरमैन रह चुका है। आप कोई भी इस मजमुआ से, इस महफिल से कोई भी बता दीजिए कि हमको केस लड़ाने का काम किया है, हमको ठगने का काम किया है या हमसे रंगदारी वसूल किया है। सरवर भाई वो जिला चेयरमैन भी रह चुका है, लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहीं भी पंचायती हुई है, चाय पीने के लिए तैयार नहीं हुआ है वो शख्स, दिन भर बैठ करके पंचायती किया गया है और मुंह में आवाज भी है। और इंशाअल्लाह जब वो विधानसभा जाएंगे तो जिस तरह से आपका अख्तरुल ईमान का रिश्ता है, इस तरह से आपका सरवर भाई कर देंगे। और उस शख्स को टिकट दिया गया है, अख्तरुल ईमान अपने से फैसला नहीं किया है, बल्कि पूरे जनता को कोचाधामन का चुन चुन करके पूछ करके तब टिकट दिया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को पूछ करके फैसला किया गया है कि सरवर बाबू को टिकट दीजिए और सरवर बाबू को टिकट दिया गया है। इसलिए आप लोगों के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोगों को हर हालत में, इस बार उस बार 36,000 वोट से जीते थे, इस बार हम लोगों को 70,000 वोट से जीतना है। इसी के बाद और एक बात, आप लोग कितने दीवाने हैं थोड़ा हाथ उठा करके दिखा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे बुजुर्ग और हम उम्र साथी मौजूद हैं, नाम अगर लूं तो समय लग जाएगा, वक्त बर्बाद होगा, वक्त की कमी है, गुस्ताखी माफ करें। दूर दराज से आए हुए तमाम तर मजलिस से मोहब्बत रखने वाले भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज 5 साल पर आपको एक पर्व देखने का मौका मिला है। बेशक विधानसभा चुनाव, क्षेत्र संख्या 55 कोचाधामन, इस चुनाव में आपके बीच 5 उम्मीदवार हैं। 5 लाल आपके कोचाधामन के हैं। आपको फैसला करना है कि मुझे आने वाले 5 साल में अपना रहनुमा किसको बनाना है। वोट आपका तलवार है। तलवार आप अगर एक इच्छे ईमानदार आदमी को थमाएंगे, देंगे, तो आपका 5 साल पहरेदारी ईमानदारी से करेगा। ये तलवार, ये वोट आप अगर किसी गलत इंसान को देंगे तो आपका कत्ल करने का, बर्बाद करने का, दलाली करने का काम करेगा। फैसला आपको करना है कि मेरे वोट का हकदार कौन है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज मैं कुछ बात आपको कह देना चाहता हूं अख्तर भाई के बारे में और गुड्डू भाई के बारे में और सरवर बाबू के बारे में।
चंद दिन पहले जब टिकट की बारी आ रही थी तो सब कोई परेशान थे, टिकट किनको मिल रहा है, टिकट किनको मिल रहा है। सरवर बाबू को मिल रहा है, मुखिया असलम साहब को मिल रहा है, सादिक भाई को मिल रहा है, सब कोई परेशान थे। आरजेडी का टिकट किसको मिल रहा है, तो अलहाज किबला एसपी साहब को मिल रहा है, तो मास्टर मुजाहिद साहब को मिल रहा है। तेजस्वी, कान खोल कर सुन लो, तेजस्वी, कोचा दामन की जनता से कान खोल कर सुन लो। तुमने एक शरीफ आदमी, एक हाजी आदमी, एक नेक आदमी के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है और तुमने एक दलाल को टिकट देने का काम किया है। तेजस्वी सुन लो, सियासत में तुम आज आए हो, तुम्हारी जिस वक्त पैदाइश नहीं हुई थी, जनाबे किबला इजहार एसपी साहब एक तुम्हारी पैदाइश से पहले से सियासत कर रहे हैं, तुमने उसको ठगने का काम किया है। तुमको पता चल जाएगा 11 तारीख को, उसके बाद उस खंजर का जवाब तुमको 14 तारीख को मिलेगा। तेजस्वी सुन लो, तुम अपने बाप लालू प्रसाद से पूछो कि बाबूजी, पिताजी, आपका 15 साल कार्यकाल कैसा गया था। सीमांचल में जंगल राज की जरूरत नहीं है। कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज अमन, चैन और सुकून चाहती है। तुम चाहते हो कि दबंग आदमी को टिकट दे दूंगा, तो यहाँ की जनता अमन चाहती है, सुकून चाहती है, चैन चाहती है। यहाँ की जनता दलाल को कभी मुंतखब नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। तेजस्वी, मीडिया वाले भाई, जरा आप ईमानदारी से काम कीजिए। अफसोस, थोड़ा ईमानदारी से काम कीजिए। अरे अल्ता में तेजस्वी आया हुआ था, मैंने मोबाइल में देखा कि स्टेज पर मेरे भाई को धक्का दे दिया। अरे भाई, आप मीडिया वाले हैं, सच्चाई को जगाइए, क्यों धक्का दे रहा है। सीमांचल की जनता को तुम धक्का देते हो, यहाँ की जनता तुमको धक्का मारने का काम करेगी। भाइयों दोस्तों, बहुत हो गया। यहाँ के लोग अमन, चैन और सुकून चाहती है। आपको फैसला करना है कि मुझे अपना वोट किसको देना है। आप थाना जाइए, आप ब्लॉक जाइए, थाना की धरती चेक चेक कर कह रही है कि एक कोचा धामन के आम मतदातागण, अच्छे नेता को का टिकट चोरी हो गया। अब तुम्हारे पास 2 ही विकल्प है, उसमें से अच्छा नेता चुनने का काम करो। ब्लॉक जाओ, ब्लॉक की दीवारें चेक चेक कर कह रही है कि टिकट अच्छे आदमी का चोरी हो गया, अब 2 ही बचा है, अच्छा आदमी चुनो। आप देख लीजिए इतिहास के किबला इजहार एसपी साहब का 5 साल का कार्यकाल बहुत चैन और सुकून से गया। कहीं पे किसी भी पंचायत में दलाली, रंगदारी नहीं चली। आप सब गवाह हैं, नहीं चली। तो इसी तरह से आपको सोचना है कि हाँ, आने वाले 5 साल में आपको उसी तरह का रहनुमा चुनना है। सरवर बाबू हैं, सरवर बाबू को ये 7 पंचायत के लोग तो जानते होंगे, उनके किरदार, उनके कैरेक्टर से वाकिफ किए होंगे। मैं टगड़िया से लेकर कुट्टी तक के आम मतदातागण को, भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सरवर साहब का जिला परिषद के पीरियड का वक्त को देख लीजिए। उसका एक मिशन था कि भैया, मैं सिर्फ जिला परिषद बनने के लिए नहीं आया हूं, कोचा धामन के लोग चेयरमैन बनने से आज तक महरूम हैं। किशनगंज, पोठिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, दिघल बैंक के लोग बन रहे हैं, मेरा कोचा धामन का नहीं बन रहा है। मेरा असल मकसद है कि आप लोग मुझे जिताइए और मैं आप लोगों को चेयरमैन बन के दिखाऊंगा। हम लोगों ने उनको जिताया और वो आप सबको चेयरमैन बन के दिखाया। उनके कार्यकाल को आप देखे होंगे। मास्टर साहब,
आप तो 30 पंचायत की रहनुमाई कर चुके हैं। सरवर बाबू साफ सुथरी पूरे जिले का रहनुमाई कर चुका है। मास्टर साहब, आपकी दलाली बंद हो जाएगी। इसी दलाली की वजह से आपने MIM में नहीं आया। याद होगा आपको, क्या आपने जब पार्टी छोड़ी, आप चौक चौराहे, हाट बाजार, गांव गांव हर जगह घुमा करते थे। 90% लोग आपको MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने का मशवरा दे रहे थे, लेकिन आपने नहीं आया। आप तो बहुत चतुर और चालाक लीडर हैं, जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। आप इसलिए नहीं आए कि अगर मैं उस पार्टी में गया तो उस पार्टी का सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब बिहार के सदर हैं, उसके पास मेरी दुकानदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपकी जो दलाली की दुकानदारी है उनके पास नहीं चलेगी, इसलिए आपने नहीं आया। आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी से आपने अगर टिकट चोरी कर लिया तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे? इंशाअल्लाह रहमान आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। मेरे गुड्डू भाई हैं, आवेश में आके, जज्बात में आके उन्होंने नॉमिनेशन दिया। आप सब गवाह हैं, आप सब गवाह हैं। सब लोगों ने मशवरा दिया, मैंने भी रिश्तेदार होने के जरिए मशवरा दिया कि भाई आपका मकसद, कोचाधामन की जनता का मकसद, मेरा मकसद, सबका मकसद कोचाधामन से दलाली हटाने का मकसद है। अगर आप इलेक्शन में आ जाइएगा, जज्बात में आप भी लड़ोगे, जज्बात में सरवर लड़ेगा, तो बीच में दलाल कामयाब हो जाएगा। एक तरफ आप रहिए, एक तरफ सरवर है, दोनों भाई हैं, दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन लड़ने का काम कीजिए और कोचाधामन से दलालों को भगाने का काम कीजिए। वक्त मिलेगा, तफसीली गुफ्तगू करूंगा, बताऊंगा, लुक्कर सभा में भी बताऊंगा। वक्त की कमी है, इसलिए मैं आप सबसे दुआ करना चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग 11 तारीख के दिन 5 नंबर पे पतंग छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी वोट डालकर सरवर आलम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब के पतंग निशान छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी वोटों से कामयाब करने का काम करेंगे। अस्सलाम।